नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। अनुपात और समानुपात पर आधारित थ्योरी की क्लास अपन देख चुके हैं, जिसमें हमने अनुपात और समानुपात की जो बेसिक बातें हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी की थी। आज पार्ट 7 में हम अनुपात और समानुपात पर आधारित कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पहला प्रकार है अनुपात और समानुपात पर आधारित साधारण प्रश्न। दूसरा, अनुपातिक संख्याओं की संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न है। तीसरा, अनुपातिक विभाजन पर आधारित प्रश्न है। चौथा, अनुपात समानुपात के अनुप्रयोगों पर आधारित प्रश्न। तो आज की क्लास में हम सबसे पहला पार्ट लेके चलेंगे। देखिए, अनुपात और समानुपात पर आधारित साधारण प्रश्न। इस प्रकार के अंतर्गत अनुपात समानुपात के मूलभूत नियमों पर आधारित साधारण प्रश्नों को पूछा जाता है। यानी कि इसमें आपको सीधे सीधे एकदम सरल एक तरीके से, जैसे अपन 2+2 गणित में सीखते 4 होता है, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है और उसको किस प्रकार से अपन हल करेंगे, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यदि x का 50% बराबर y का 30% है तो x अनुपात y क्या होगा। तो ये देखो, आपने प्रतिशतता की क्लास में देखा था कि जब भी कहा आता है तो उसको अपन गुणा में बदल देते हैं, और ये प्रतिशत जो है 1/100 के बराबर होता है। प्रतिशत का चिन्ह 1/100 के बराबर होता है, तो 1/100 लिख दिया। फिर बराबर y का 30% है तो गुणा 30/100। अब इसको हल करो तो ये तो बच गया x/2। इसको हल करेंगे तो ये 3y/10। तो इसको एक बार मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, x/2 बराबर 3y/10। अब हमें देखो ज्ञात क्या करना है, x/y ज्ञात करना है। x अनुपात y का मतलब हो गया x/y ज्ञात करना है। तो इस y को मैं इधर हस्तांतरित कर दूं, 2 को कर दूं इधर हस्तांतरित, इधर भाग में तो इधर आके गुणा में हो जाएगा, और y इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में। जो अंश में रहेगी वह संख्या हर में चली जाती है दूसरे पक्ष में, और हर में जो संख्या होती है वह समीकरण के दूसरे पक्ष में जाकर अंश में चली जाती है। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो देखिए, x/y बराबर 3 गुणा 2/10। ये दो जो है इधर आ गया समीकरण के दूसरी तरफ, हर में है तो इधर आकर अंश में गुणा में लिखा जाएगा। भाग में है इधर बाएं पक्ष में, तो दूसरे पक्ष में जाकर ये गुणा में लिखा जाएगा, तो गुणा में लिख दिया। 2 का भाग गया 5। तो x अनुपात y कितना मिल गया अपने को, 3:5। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया है इस प्रकार से। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है, कि दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। यदि a अनुपात b बराबर 2:3 दिया गया है, b अनुपात c बराबर 5:7, c अनुपात d बराबर 3:10 है, तो a अनुपात d किसके तुल्य है। तो देखिए, हमने अनुपात और समानुपात का जो पिछले पार्ट देखा था, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा यदि याद नहीं है तो। उसमें हमने देखा था कि जब a b b c और c d इस तरीके से 3 अनुपात आपको दिए जाते हैं, तो उसमें हम a b c d किस प्रकार ज्ञात करते हैं और a और d किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो इन तरीकों को बताने के साथ इसका एक अलग तरीका है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो देखिए, हमें a अनुपात d ज्ञात करना है, मतलब कि a/d ज्ञात करना है, और हमें a/b दिया गया है, b/c दिया गया है, c/d दिया गया है। यदि इन तीनों अनुपातों को मैं गुणा कर दूं तो हम देखते हैं, देखो कटपटा के क्या मिल जाता है, a/d मिल जाता है। तो ये a/d मिल जाता है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इन तीनों अनुपातों को गुणा कर दो, तो 2/3, 5/7, 3/10। 3 से 3 गया, 5 का भाग गया 2 बार, 2 का गया 2 बार, तो ये 1/7 मिल गया अपने को। यानी कि a अनुपात d किसके बराबर है, 1:7 के। अब जो थ्योरी की क्लास में मैंने आपको तरीका बताया था a अनुपात d ज्ञात करने का, वो बताता हूं। देखिए, इस तरीके से जो 3 अनुपात दिए जाते हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि a और d ज्ञात करने के डायरेक्ट अपन इन पहली और जो दूसरी लाइन है स्तंभ की, इनको आपस में गुणा करके अनुपात में लिख देते हैं, तो वो a और d के बराबर है। तो देखिए, a b c किसके बराबर है, a देखो 2 के, b 5 के, c 3 के, तो 2 गुणा 5 गुणा 3 बटा ये एक के बराबर है। इसका इन तीनों का जो गुणनफल है वो एक के बराबर होता है। बी सी डी का गुणनफल डी के बराबर होता है। फिर बी और सी का अपन ज्ञात करते हैं, तो यहां से शुरू करते हैं, तो इधर से इनका गुणा करते हैं, तो अपने को बी अनुपात प्राप्त होता है। फिर यहां से शुरू करके सी को गुणा करते हुए इधर चलते हैं, तो अपने को सी प्राप्त होता है। ये तरीका मैंने आपको इसका बताया था। नक्शा आपको इसका अच्छी तरीके से याद होगा। तो हमें अभी क्या करना है, डी ज्ञात करना है। तो देखो, बी सी और डी, बी का मान कितना है, इसमें देखो बी कितना है, यहां पर ये गुणनफल आएगा,
तो इसमें ए बी सी अपने को ये इस लाइन वाला लेना है, तो ए बी 5 और सी 3, ये दोनों आगे। देखिए मैं इसको एक लाइन में लिख देता हूं, 2:3, 5:7, 3:10। तो ये तो 1 के बराबर है और ये डी के बराबर है, तो 3 × 7 × 10 भाग लगाइए इसमें, 5 का गया 2 बार, 2 का 2 कट गया, तो देखो 1/7 वापस अपने को मिल गया है। तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो भी गलत नहीं है। और दूसरा तरीका यह है कि इन तीनों अनुपातों को आपस में आप गुणा कर दीजिए, तो लास्ट में a/d आपको प्राप्त हो जाता है। अब अगर इसी क्वेश्चन में आपको a b c और d ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए a b c d ज्ञात करने के लिए देखो एक का तो अनुपात क्या है, a b c के गुणनफल के बराबर है, ठीक है। अब b का अनुपात कैसे क्या याद करेंगे, b b c होता है, तो यहां पर क्या लिखा है 3 5 3, तो ये b b c के गुणनफल के बराबर है, 3 5 3 के गुणनफल के। फिर अपन c ज्ञात करेंगे, तो यहीं से शुरू करते हैं और इधर से इस तरीके से चलते हैं, तो b c c, तो b c और ये c, 3 7 3, 3 × 7 × 3, और d ज्ञात करने के लिए इनको आपस में सीधा सीधा गुणा करते ही है, 3 7 10, 3 7 10, और एबीसी का भी आप लिख दीजिए 2 5 3, 2 5 3, इनका गुणा करके अगर इनमें कोई कटता है, जैसे 3 3 सब में आ रहा है, तो 3 को तो 3 से काट ही दीजिए, और 5 और कोई भी भाज्य गुणनखंड इनमें कॉमन अपने को प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इनका आपस में गुणा ही ए बी सी डी के बराबर होगा। तो ये बात आप सीख चुके थे पहले भी, और इस क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन मानकर इसको हल करवा दिया गया है। अब आगे देखिए, यदि a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3, b अनुपात c बराबर 2/7 अनुपात 5/14 और d अनुपात c बराबर 7/10 अनुपात 3/5 हो, तो a b c d ज्ञात करो। ये लो, ये इसी में पूछ लिया, तो आप लिख लीजिए a b b c और c d कितना है, a b b c और ये c d है यहां पर, ठीक है। तो देखो लिखो इसको, 2/9 अनुपात 1/3, और BC कितना है 2/7, 5/14, और CD कितना है 7/10 और 3/5। अब एक तरीका तो अपने पास ये है कि ये 2/9/1/3 है, ये अनुपात जो अपन ने लगा रखा है, इसका मतलब क्या है A/B, तो A/B देखो क्या है 2/9/1/3, बट्टे के नीचे बट्टा है तो इसको ऊपर पलट के लिख दो, तो ये हो जाएगा 2/9 × 3/1, 3 का भाग लगाएंगे तो 2:3, यानी कि a अनुपात b किसके बराबर आ रहा है 2:3 के। ये मैंने इसको यहां नीचे लिख दिया एक बार, ठीक है। अब अपन b/c ज्ञात कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा सरल रूप में इसको लिखने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, बाकी आप डायरेक्ट भी इसको हल कर सकते हैं। जैसे आपको ABCD ज्ञात करना है, तो आप डायरेक्ट जैसे ये a के बराबर है, ये d के बराबर है, फिर यहां से शुरू करके इसको गुणा करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे तो वो c के बराबर आएगा, फिर यहां से शुरू करके इसको गुणा करके इससे गुणा करेंगे तो वो c के बराबर आएगा। ये b हो गया और इधर से c हो गया, ये a हो गया और ये d हो गया। लेकिन सरल अनुपात में कैलकुलेशन तो अपने को करनी है, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग लेके चल रहा हूं, और कुछ भी नहीं है। 14/5, ये पलट जाता है, बट्टे के नीचे बट्टा आता है, तो ये 14/5 हो जाता है, 7 का भाग लगाएंगे 2 बार, तो 4/5 आ गया, यानी कि 4:5, तो ये हो गया आपका 4:5, ये b अनुपात c आया अपने पास। अब इसी तरीके से c अनुपात d ज्ञात कर लेते हैं, तो 7/10 और 5/3, ये पलट जाएगा, बट्टे के नीचे बट्टा है, तो 5 का भाग देंगे तो 2 बार, 3 दूनी 6, तो ये 7:6 आ गया है। अब अपने को देखो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ज्ञात करना है, तो देखो एक का तो मान क्या है, इनका आपस में गुणा, तो 7 चौक 28 दूना 56 हो गया, एक का मान तो कितना हो गया 56, इसको मैंने आपस में गुणा कर लिया है। अब आप d भी ज्ञात कर लो एक बार तो डायरेक्ट ही, तो 5 से 15, 15 छिगानी 90, तो a अनुपात b अनुपात और ये c की जगह और ये d, तो d क्या है 5 से 15 छिगानी 90, ये आपका 90 आ गया। अब देखो b और c ज्ञात करना है, तो b में देखो यहां से शुरू करना, ऊपर से इधर चलना है और इधर चलना है, तो 4 × 3 12, 12 × 7 84, ठीक है, तो लिख दीजिए 84। और फिर c के लिए यहां से शुरू करना है, फिर इधर चलना है और फिर इधर गुणा करना है, 5 से 15 और ये 105 हो गया इसका गुणनफल, तो ये लीजिए आपको a b और c d प्राप्त हो गया है। अब इसमें a और d ज्ञात करने का तरीका भी यह है, इधर से गुणा a d ज्ञात करना हो तो a d पूछा जाता है। तो अगली क्लास में ये आपके लिए है फॉर यू, इसको हल करना है। धन्यवाद।